हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 सितंबर 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों विपक्ष को एकजुट करने दिल्ली पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में सरकार जाने से अमित शाह पागल हो गए हैं। भाजपा का 2024 में देश से सफाया होने वाला है। ऐसे में अमित शाह खिसियाकर जंगलराज का जुमला छोड़ रहा है। भाजपा द्वारा नीतीश का राजद के साथ छोड़ने से जुड़े सवाल पर लालू ने कहा है कि मुख्यमंत्री विश्वसनीय व्यक्ति है, नीतीश साथ है तो बहुत अच्छा है। लालू ने दिल्ली आने का मकसद भी बताया है। कहा कि विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश के साथ जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात होगी। गृह मंत्री पर हमलावर लालू प्रसाद यादव ने पूछा है कि अमित शाह जब गुजरात में थे तो क्या किया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू ने कहा है कि जब अमित शाह गुजरात में थे तो क्या वहां जंगलराज था। बीजेपी के 2024 में वापस सत्ता में आने से जुड़े दावे पर लालू ने कहा है कि देख लेंगे कौन केंद्र में आएगा। दोस्तों बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज गोपालगंज के दौरे पर है, जिसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर डीएवी विद्यालय के प्रांगण में बने हेलीकॉप्टर लैंड किया तो जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जिला प्रशासन के सभी अधिकारी पदाधिकारी ड्यूटी पर तैनात सभी लोग हेलीकॉप्टर से उनके वाहन तक छाते के सहारे उन्हें छोड़ा गया, जहां से वो जोरदार बारिश के बीच ही थावे मंदिर के लिए निकल गए। दोस्तों बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेडीयू और आरजेडी के निशाने पर है। नीतीश कुमार पर अमित शाह ने जिस तरह सभा में बोला उसके बाद जेडीयू हमलावर हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह का भाषण कहीं से गृह मंत्री का भाषण नहीं लग रहा था। उनको यह बताना चाहिए था कि मनरेगा में 4000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ, अभी तक 2000 रुपए से ज्यादा रुपए केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला। दोस्तों सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट upc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से करीब 52 पद पर प्रोसिक्यूटर, स्पेशलिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और वेटरिनरी ऑफिसर के खाली पदों को भरा जाएगा। आवेदनकर्ता को सूचित कर दे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर 2022 है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अंतिम तिथि निकलने से पहले अपना आवेदन डाल दे। दोस्तों मौसम विभाग केंद्र पटना ने बिहार के कुछ जिलों में वज्रपात से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली शामिल है। यह कुछ घंटे में बादल के गरजने के साथ बारिश व बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। बिहार के पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली मौसम विभाग केंद्र ने अलर्ट जारी कर इन जिलों में अगले कुछ घंटों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान लोगों को घर से बाहर निकलने की हिदायत मौसम विभाग की ओर से दी गई है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि अमित शाह ने कहा है कि सत्ता जाने से अमित शाह पगला गए, उन्होंने भी कहा कि जंगल राज करने वाले से पूछिए गुजरात में कौन है। उन्होंने कहा कि हम और नीतीश कुमार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे तो बहुत अच्छे थे। ललन सिंह ने एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। कल बिहार के पूर्णिया में आयोजित रैली के दौरान अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार की जनता को धोखा दिया है। इसी बात पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गृह मंत्री जी, हमने आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपने हमें धोखा दिया है। जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में थे तब IRCTC मामला चला रखकर आपने गठबंधन को तोड़ डाला। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि के 12वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि यह रुपया सितंबर के अंत तक अक्टूबर के पहले सप्ताह में ट्रांसफर किया जा सकता है। जानकारी दी कि पीएम मोदी ने 31 मई को किसान के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किया था। उसके बाद केवाईसी करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब 12वीं किस्त खाते में कब आएगी, इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए 3 किस्तों में देती है। कुल 6000 रुपए किसानों को एक
साल में दे दी जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए को सरकार 2-2 रुपए करके 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त हर साल 1 अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त 1 अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त का पैसा दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के खाते में भेजा जाता है। पहली किस्त, जिसे 11वीं किस्त कहा जाता है, 31 मई को खाते में भेजा जा चुका है। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को खाते में पिछले साल की आखिरी किस्त भेजी गई थी। दोस्तों, सितंबर का महीना खत्म होने वाला है। अब 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। इसके साथ ही अगले 1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़ी खबरें हैं। इसके लिए आरबीआई ने डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा और कई अन्य विभागों द्वारा भी नियमों में बदलाव किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम बदलने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्ड होल्डर के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार आ जाएगा और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे। आरबीआई की माने तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल एन्क्रिप्टेड कोड में सेव होगी। दोस्तों, किसानों की मेहनत और संसाधनों की बचत के लिए खेती किसानों में अब नई कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इन्हीं में से एक तकनीक है प्लास्टिक मल्चिंग खेती, जिसकी मदद से बागवानी फसलों से काफी बेहतर उत्पादन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पानी की कमी वाले राज्यों में यह तकनीक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि प्लास्टिक मल्चिंग से खेतों को सुविधाजनक बनाने के लिए ड्रिप सिंचाई की जाती है, जिससे पानी सीधा फसल की जड़ों तक पहुंचाया जाता है और प्लास्टिक मल्चिंग के चलते पानी का वाष्पीकरण भी नहीं होता है और मिट्टी की नमी बनी रहती है। प्लास्टिक मल्चिंग के साथ ड्रिप सिंचाई के इन्हीं फायदों को तर्ज पर अब बिहार राज्य के किसानों को 50% तक अनुदान दिया जा रहा है। अभी तक कई किसान इस योजना का फायदा लेकर खेती से मुनाफा कमा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी बीच कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र अंबानी अडानी की सरकार है। किसानों ने हमेशा बीजेपी का विरोध किया है। अब हमें मौका मिल रहा है कि हम किसानों के हित में काम करें। सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। जो सरकार बिहार में चल रही थी उनकी छोटी रूप थी। इन्होंने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ छोटे व्यवसायी को मिटाने का काम किया। अब हमारी सरकार आई है और हम किसानों के लिए काम करेंगे। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुवार को उनके बीमार होने के बाद पटना स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती कराया गया था। उन्हें बुखार और यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत थी। IGIMS में इलाज के बाद अपेक्षित सुधार नहीं होने पर सतर्कता बरतते हुए राज्यपाल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली रेफर कराया गया। राज्यपाल फागू चौहान को एयर एम्बुलेंस से शुक्रवार की सुबह पटना से दिल्ली ले जाया गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल IGIMS में आने के 2 दिनों पहले बुखार से पीड़ित थे। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर 2022 से शुरू हो रही है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2022 है। इस भर्ती के माध्यम से विभाग अप्रेंटिस के कुल 1535 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दिवाली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ पर्व इस बार 30 और 31 अक्टूबर को आ रहा है। प्रवासी लोगों में छठ पूजा का त्यौहार विशेष महत्वपूर्ण रखा गया है। पंजाब के विभिन्न शहरों में काम करने वाले अधिकतर प्रवासी लोग अपने परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए यूपी बिहार जाते हैं, जिस कारण ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। छठ पूजा को लेकर इस समय ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। कंफर्म टिकट के लिए यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यूपी बिहार की ओर से जाने वाली कई प्रमुख ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, अम्रपाली एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, अमरनाथ एक्सप्रेस, मोरध्वज एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है, जिस कारण प्रवासी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिटी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन केंद्र के काउंटर पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज का न्यूज़ यहीं तक। मिलते हैं आप कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।